नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्न एनर्जी। दोस्तों, अभी तक आपने मुझे अलग-अलग कंपनी के सोलर पैनल लगाते हुए देखा होगा और हर तरह का परफॉर्मेंस देते हुए देखा होगा। लेकिन ये जो सोलर पैनल मैं लगा रहा हूँ विक्रम का, इसका परफॉर्मेंस देख कर के आप सारा का सारा सोलर पैनल भूल जाइएगा। और ये मैंने नहीं किया, बल्कि विक्रम सोलर ने कर दिखाया है और विक्रम सोलर का मैं एज ए फ्रेंचाइज पार्टनर भी जुड़ा हूँ। तो अभी आपको बताता हूँ कि ये सोलर पैनल है 445 वाट वाला। ये 445 वाट नहीं, इसको 450 वाट आप मान के चल सकते हो। और इसका भी लाइव टेस्ट करते हैं और फिर इसका इंस्टॉलेशन करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि अभी इसका VOC इस टाइम पे क्या दे रहा है। अभी लगभग दिन का 1:30 बज रहा है और इसका जो VOC है हमको लगभग 46 वोल्ट मिल रहा है। मतलब 46 वोल्ट अभी इसका VOC है। और आपको तो पता ही, अगर वोल्टेज अगर कम है तो एम्पियर ज़्यादा होगा। तो इसका लेट टेस्ट करते हैं एम्पियर में। एम्पियर 11 एम्पियर है, मतलब 11 एम्पियर आपको मिल रहा है इस टाइम पे। इसका मतलब आपको वाटेज कितना मिला, 500 वाट मिल रहा है। इसी से आप समझ सकते हैं कि इसमें जो सोलर सेल लगा है वो किस टाइप का सोलर सेल लगा है। क्योंकि हर कस्टमर का यही डिमांड रहता है कि हमको जो सोलर पैनल चाहिए वो बेस्ट क्वालिटी का चाहिए। तो ये आपके लिए ही है, जो बेस्ट क्वालिटी ढूंढते हैं, रुपया की चिंता नहीं करते। और वैसे भी आपको बाकी सोलर कंपनी के पैनल से आपको ये सस्ता ही मिलता है। अगर इसके टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये M6 सीरीज का आया हुआ है। मतलब जो 6th जनरेशन वाला जो सोलर सेल है वो सेल इसमें लगा है। इस प्रोजेक्ट में जो वायर यूज कर रहा हूँ वो सोलर केबल 6 mm का यूज कर रहा हूँ, माइक्रोटेक का जो आता है। और 6 mm इसलिए क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा पड़ने वाला था। लगभग हमको 15-20 मीटर के आसपास हमको इसका डिस्टेंस पड़ने वाला था। इन्वर्टर की दूरी है 20 मीटर, इसलिए मैंने यहाँ 6 mm का जो वायर यूज किया है। इस प्रोजेक्ट में जो इन्वर्टर यूज किया है वो एक्सपर्ट यूज किया है, सेल्कोनी का 3 किलोवाट वाला। इसलिए इसका VOC तो खैर हाई ही रहने वाला है। और यहाँ जो लैटिट्यूड एंगल है वो 26 डिग्री था, ठीक है। तो मैंने इंक्लिनेशन भी जो स्ट्रक्चर का रखा है वो 26 डिग्री ही रखा है। उसको साइंटिफिक भाषा में लैटिट्यूड एंगल बोलते हैं, या उसको इंक्लिनेशन बोलिए, बात बराबर है। इस सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें जो सोलर सेल लगा है वो M6 सीरीज का लगा है। मतलब जो 6th जनरेशन वाला जो सोलर सेल आया है अभी अभी लेटेस्ट हाईली इफिशिएंट सोलर सेल, वो वाला सेल लगा है। 445 वाट का जो ये सोलर पैनल है, इस सोलर पैनल का जो VOC है वो 49 वोल्ट है और इसका जो IAC है वो 11.5 एम्पियर से ऊपर है। कुछ लोगों का कमेंट रहता है कि इसका वाटेज डिसाइड कैसे होता है। तो इसका वाटेज इसका Imax और Vmax से होता है कि ये कितना परफॉर्मेंस देता है सर्किट में कनेक्ट होने के बाद, मतलब इन्वर्टर से जुड़ने के बाद ये कितना पावर सबसे ज़्यादा एक टाइम पे कितना देता है, उसी से इसका पावर डिसाइड होता है ये कितने वाट का सोलर पैनल है, न कि IAC और VOC से होता है। समझ रहे हो, ये कन्फ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिए। क्योंकि कुछ लोग IAC और VOC बहुत ज़्यादा दिखा देते हैं सोलर पैनल का किसी भी टेस्ट में, तो सबको लगता है कि ये सोलर पैनल बहुत अच्छा काम करता है। नहीं बाबा, जब सबसे अच्छा काम तब करेगा जब ये सर्किट में कनेक्ट होने के बाद अगर परफॉर्मेंस अच्छा देता है तो। क्योंकि कुछ कुछ कंपनी का ऐसा सोलर पैनल है जो टेस्ट में तो अच्छा दिखाता है और स्टार्टिंग के 2 मंथ 4 मंथ तक परफॉर्मेंस भी ठीक देता है, लेकिन बाद में वो उतना परफॉर्मेंस नहीं देता और फिर कस्टमर जो है डिसपॉइंट हो जाते हैं और बार बार फ़ोन आता है कि सर ये कैसा सोलर पैनल दे दिए। तो इस सब से बचने के लिए ही ये सोलर पैनल आया है। तो हमारा ये इस शेड का जो कनेक्शन है वो ओके हो गया है। अब यहाँ हम इसका वायरिंग कर लेते हैं। चूँकि यहाँ पे 4 पैनल देना था और इनका एक और वो सामने में जो छोटा वाला सेट दिख रहा है वहाँ पे 2 पैनल देना था। मतलब डिस्टेंस थोड़ा अलग अलग था और अलग अलग जगह इनका सेट करना था, इसलिए हमको टाइम भी लगा यहाँ पे। चूँकि इनके पास ज़्यादा एरिया नहीं बचा हुआ था और इनका जो नीचे वाला छत है वो ऑक्यूपाई नहीं करना था। जो पानी टंकी जो बना हुआ है और सीढ़ी का जो घर है उन्हीं पे लगाना था, इसीलिए हमको थोड़ा टाइम लगा। और इस तरह का स्ट्रक्चर भी दिया है। चूँकि ये हेवी स्ट्रक्चर है, ये उड़ेगा तो खैर बिल्कुल ही नहीं। उसके बाद यहाँ अर्थिंग भी किया है लाइटिंग अरेस्टर के लिए, और एक और अर्थिंग था इनके घर में जो यूज किया है हमने इन्वर्टर के लिए, ठीक है। तो ये जो अर्थिंग कर रहा हूँ लाइटिंग अरेस्टर के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अर्थिंग का पूरा होल जो है हो गया है और ये अर्थिंग पूरा अंदर चला गया, अर्थिंग रॉड पूरा अंदर चला गया है। अब इसमें हम केमिकल फील्ड कर देंगे।
कहीं भी अगर आप सबसे हाईएस्ट टॉप पे अगर आप सोलर पैनल लगाते हो और लगभग आपका चौथा या पांचवा फ्लोर है, अगर उस पे सोलर पैनल लगाते हो तो वहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपका फर्स्ट फ्लोर है तो उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ज़्यादा सोलर पैनल लगा रहे हो 2 किलोवाट से अगर ज़्यादा सोलर पैनल है तो आप वहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर की सख्त ज़रूरत है, ये आप खास ख्याल रखिएगा। तो यहाँ भी मैंने यही काम किया है, क्योंकि इनका चौथे फ्लोर पे लग रहा था सोलर पैनल। वैसे तो ये केमिकल फील्ड करना है, ये जो बोरा में केमिकल था, अर्थिंग केमिकल था, तो इसमें यही डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल है पड़ा हुआ, जैसे कोयला हो गया, नमक हो गया, तो आप वो भी डाल सकते हो, क्योंकि ये जो होल है थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इसमें भरने के लिए तो हमको बालू डालना था। लेकिन बालू उससे पहले अगर आपके पास कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, क्योंकि इनके पास जैसे पड़ा हुआ था, तो आप वो डाल लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें नमक डाल दिया, कोयला डाल दिया, उसके बाद भूरा मिट्टी डाल देते हैं, उसके बाद बालू डाल देंगे थोड़ा, क्योंकि इसमें सब जो भी अगर जगह बचे उसमें बालू डालना सख्त ज़रूरत है, ताकि इसमें पानी का प्रभाव जब भी वैसे पानी जाए वो पानी डायरेक्टली अंदर चला जाए, ठीक है। और मिट्टी डालिएगा तो पूरा सख्त हो जाएगा वो, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी था वो चिकनी मिट्टी था, इसलिए वो सख्त हो जाएगा। इससे बेटर है कि आप भूरा मिट्टी डाल दो या बालू डाल दो, ठीक है। अब सेल्कोनी का जो इन्वर्टर है उसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इसमें एक AC/DC बॉक्स दिया है जो देख रहे हैं इसमें। उसके बाद ये सेल्कोनी का इन्वर्टर है, एक्सपर्ट 3 किलोवाट वाला 24 वोल्ट में। इसमें ये 5 पिन कनेक्टर है, ये बैटरी वायर कनेक्टर है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर में और क्या क्या है वो देखते हैं। तो ये तो सोलर से कनेक्ट होने वाला कनेक्टर पहले से दे दिया, हमको सीधे उसमें कनेक्ट कर देना है AC/DC बॉक्स में। और हमको जो वायर लाना है ऊपर से वो AC/DC बॉक्स में लाके डाल देना है। और इसके अंदर में एक मैनुअल है, इसमें आप इसके सहारे आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद ये एक फ्यूज दिया हुआ है। इस इन्वर्टर का कनेक्शन तो हमने पहले भी किया हुआ है, लेकिन एक बार इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ से इसका AC इनपुट और AC आउटपुट वाला वायर है। उसके बाद यहाँ बॉडी अर्थ दिया हुआ है, ये फ़ैन है, ये दूसरा फ़ैन है, और यहाँ से बैटरी वायर गया है, ठीक है। और यहाँ से सोलर का इन लेना है। और यहाँ से जो आपको कनेक्ट करना है, ये अगर आप चाहे तो किसी दूरी पे ले जाकर के इसका जो स्क्रीन है वो स्क्रीन को लगा सकते हो। आपको अगर मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर पे लगा दिए और सेकेंड फ्लोर पे आपको स्क्रीन रखना है, तो इसका स्क्रीन निकाल करके और इसमें जो वायर दिया हुआ है, जो पॉइंट दिया हुआ था, वहाँ से कनेक्ट करके इसको वहाँ पे देख सकते हो। चूँकि जो इन्वर्टर है ये वॉल माउंटेड होता है, तो इसको हैंग जो करना है वो बड़ी सावधानी से करना होता है और एकदम टाइटली कीजिएगा, क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ रहने वाला है। ये हिल डोल ना हो और ये उखड़े ना। और यहाँ जो भी वायरिंग किया है वो PVC पाइप के थ्रू किया हुआ है। अब ऊपर से तो सोलर का वायर लेके आ गया हूँ, लेकिन नीचे में जो कनेक्ट किया है, ये जो MC4 कनेक्टर में जो डाल दिया है और फ्यूज से होते हुए, वो हमको पहले चेक भी कर लेना है कि जो ऊपर से वायर आया है जो सही है या नहीं है। तो यहाँ पे प्लस में प्लस दिखा रहा है, क्योंकि कभी कभी उल्टा पुल्टा रहता है, तो ये आपको चेक कर लेना है। इंश्योर करने के बाद ही इसको इन्वर्टर में डालना है, ठीक है। यहाँ पर हम इंश्योर हो गए हैं, इसलिए अब हम इसको अंदर पुट कर देंगे। और पुट करने के बाद देखेंगे कि हमारा जो इन्वर्टर है ऑन हुआ कि नहीं। तो ऑन हमारा इन्वर्टर हो गया, चूँकि ये हाइब्रिड है इसलिए ऑन हो गया है, सोलर को लगते ही ऑन हो गया है। अब ये टाइमर ले रहा है 1 2 3। अब ये सारा फंक्शन शो कर दिया है, मतलब हमारा यहाँ पे सोलर आ गया है। अब इसका जो हम इनपुट का जो वायर और आउटपुट का वायर है वो हम डालेंगे। चूँकि हम यहाँ पे इनके घर में सिंगल वायर का कनेक्शन हो रखा था, इसलिए सिर्फ लाइव वायर ही यहाँ डाल रहा हूँ। लेकिन अगर कोई अगर चाहता है कि हमको यहाँ से 2 वायर चाहिए, तो आप 2 वायर भी ले सकते हो, प्लस माइनस दोनों। उस केस में आपको ये जो बाईपास मोड है वो आपको ऑफ रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल वायर का कनेक्शन देना था, इसलिए हमने यहाँ बाईपास मोड ऑन रखा है, जो न्यूट्रल बाईपास वो ऑन रखा है। इस न्यूट्रल बाईपास का जो ऑन ऑफ का मोड है उसका मतलब आप समझते ही हो, क्योंकि अगर आप सिंगल वायर यहाँ से लोगे तो आपको न्यूट्रल तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए आपको न्यूट्रल बाईपास चाहिए, इसलिए उसको ऑन रख दिया। लेकिन अगर आप डबल वायर लेके जाते तो आपको तो न्यूट्रल बाईपास की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि न्यूट्रल आप पहले से लेके जा रहे हो, तो आपको यहाँ से न्यूट्रल लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सब ओके हो गया है, तो यहाँ टाइमर दिखा रहा है। टाइमर जैसे ही 0 पे आएगा हमारा सिस्टम ओके हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम BP बिलिंग कर रहे हैं। BP मतलब बैटरी पॉइंट चूँकि कनेक्ट नहीं है, इसलिए BP ओके नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमने AC का इनपुट दे दिया है, लेकिन फिर भी अभी BP बिलिंग कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, एक बार ऑन करके देख लेते हैं कि हमारा बिना बैटरी के रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे ही लोड डाला तो
हमारा यहाँ का जो भी सिस्टम है जिस पे इस पे बल्ब कनेक्ट है, जो भी कुछ भी कनेक्ट है, वो सारा का सारा चलने लगा है। अब एक कन्फ्यूजन आती है कस्टमर का कि ये जो हाइब्रिड है ये बिना बैटरी का भी चल सकता है क्या? तो बिना बैटरी का तो चलेगा, लेकिन इसमें या तो लाइट का सपोर्ट चाहिए या फिर बैटरी का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, अगर बिना बैटरी के आप चलाइएगा सिर्फ सोलर पे तो आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट देगा, लेकिन पूरा का पूरा आपको सपोर्ट नहीं देगा, ये डिसअपॉइंट करेगा। इसलिए आप ज़्यादा बेटर होगा कि इसमें बैटरी का सपोर्ट दे ही दे, बैटरी आप लगा ही ले। तो या तो बिना बिजली का चलेगा, या अगर बैटरी नहीं लगाइएगा तो आपको बिजली का सपोर्ट इसमें देना पड़ेगा। समझ गए? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो लोड है वो चलने लगा है। अब हम बैटरी पहले जोड़ लेते हैं। बैटरी जोड़ने के लिए आपको तो पता ही कि 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, तो आपको बैटरी को सीरीज में डालना पड़ेगा, और सीरीज में डाल करके यहाँ पे तो जो भी वायर है उसको तो आप कस के टाइट करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये स्पार्क मारे लास्ट में और ये आपका जो नोड है वो जल जाए। इससे बेटर है कि आपको उसको कस के टाइट कर लें। उसके बाद यहाँ हमारा सारा सिस्टम ऑन हो गया है। अब इसको हम डायरेक्टली आंख बंद करके सब कुछ लोड ऑन कर सकते हैं। आपका बैटरी आप चार्ज भी करना शुरू करेगा, प्लस लोड भी चलाता रहेगा। बाईपास मोड ऑन कर देते हैं, ऑन हो गया। सिंगल बार गया है इसलिए बाईपास मोड ऑन किए हैं, समझ गए ना। अब जो ब्लिंक कर रहा था बीपी, वो ब्लिंक नहीं कर रहा। अब हमारा एम्पियर लेने लगा। अभी सुबह का टाइम है और अब इस पे हर तरह का लोड टेस्ट करेंगे। जैसे यहाँ इनके यहाँ 1 HP का पानी का मोटर है, प्लस 1 टन का AC है, सॉरी 1.5 टन का है, प्लस इनके यहाँ जो वाटर हीटर लगा है 2 किलोवाट का, वो भी टेस्ट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले इसका यहाँ पे कुछ सेटिंग करना नहीं। इसका सेटिंग तो आपको एक मोबाइल में ऐप आता है, उस ऐप से ही आपको सब कुछ दिख जाता है, और कहीं भी उसके 20 मीटर के रेडियस में जहाँ भी रहिएगा आप उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसमें सेटिंग करके आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी हम इसको लोड टेस्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से अप डाउन करके आप लोग देखते रहिएगा और देखते रह सकते हैं। यहाँ पे हम एक बार कस्टमर के डिमांड था कि हम जो ये AC इनपुट है उसको बंद करके देखते हैं, तो क्या हमारा लोड चलता है कि नहीं चलता है। बिल्कुल चलेगा, क्योंकि भाई यहाँ बैटरी जुड़ गया है, तो आपको इसमें कोई भी डिफिशियंसी आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। चूँकि यहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर भी लगाया है, तो लाइटिंग अरेस्टर का इंस्टॉलेशन भी कर लेते हैं। चूँकि जो ये लाइटिंग अरेस्टर होता है, इसका जो ज़मीन है, ये आपका घर का रूफ है, उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह का PVC यूज किया है, ताकि इसमें अर्थिंग बिल्कुल ही ना जाए आपके छत से इसका जो कांटेक्ट है वो बिल्कुल ही दूर रहे। तो इसको बहुत सावधानी से और थोड़ा टाइट भी होना चाहिए, ना कि हवा में उड़ा के इसको लेके भाग जाए। तो इसको हम पहले अच्छे से सावधानी से फिट कर लेते हैं। और लाइटिंग अरेस्टर तो मैंने आपको बताया है कि ज़रूरी क्यों है, ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे हाइट पे लगा हुआ था और इसीलिए यहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर की सख्त ज़रूरत थी। और यहाँ से जो टावर भी था वो लगभग 2 किलोमीटर के रेडियस से दूर था। अगर 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर रहता है, 1 किलोमीटर के रेडियस में रहता है, या 500 मीटर के अंदर में रहता है, तो आपको यहाँ ये भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ मैंने 6 mm का कॉपर वायर यूज किया है इस लाइटिंग अरेस्टर को कनेक्ट करने के लिए अर्थिंग से। दोस्तों, टेकन सोलर एनर्जी के थ्रू आपको हर तरह का लाइटिंग अरेस्टर देखने को मिल जाएगा, हर तरह का अर्थिंग देखने को मिल जाएगा। मतलब इंस्टॉलेशन किट्स में आपको हर तरह का वैरायटी रखता हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोग किसी भी जो ऑर्डर कीजिएगा वही आपको मिलेगा। इसकी इंश्योरिटी आपको पहले ही दिन मिल जाएगा। जिस दिन आप आपसे ऑर्डर डालिएगा उसी दिन आपसे क्लियर कर लिया जाएगा कि आपको क्या क्या पीस देने वाला हूँ, आपको क्या क्या चाहिए, उसी का रुपया लेंगे और वही पीस आपको देंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लाइटिंग अरेस्टर का पूरा अर्थिंग पूरा फिट हो गया, फील हो गया है। और जब जैसे मैंने बताया था कि ये दूसरा सेट भी बनाना है, तो ये दूसरा सेट बना लिया है और वो पहला सेट था। ठीक है, और यहाँ से जो वायर गया है वो तार के थ्रू टाइट कर लिए और यहाँ से उसको हम सीरीज किए हुए हैं। ठीक है, वॉच पावर नाम का एक ऐप है, उस ऐप में ही ये सब दिख रहा है कि जो सोलर से लोड भी चल रहा है और बैटरी भी चार्ज हो रहा है। देख रहे हैं, उसका इंडिकेशन है। उसको आप डाउनलोड कीजिए और उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट होने के बाद आपका ये उसमें पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आपको सब दे देना है 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आपका ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद ये सारा का सारा फीचर उसमें दिखाएगा। ठीक है, उसमें यहाँ पे आप सेटिंग भी कर सकते हैं। आपको कौन सा प्रेफरेंस लेना है वो सारा सेटिंग कर सकते हैं। SUV मोड लेना है, जो मोड लेना है उस मोड में जाकर के अप्लाई कर दीजिए, आपका सेटिंग ओके हो जाएगा। ये सब हो जाने के बाद आप बैक ले लीजिए और आपका सब कुछ हो गया है। जो भी सेटिंग करना है आप यहाँ से कर सकते हैं।
इनेबल डिसेबल जो भी करना है सारा कुछ कर सकते हैं। यहीं से आपको ग्रिड को बंद करना है या चालू रखना है वो यहाँ से कर सकते हैं। और सब मोड यहाँ पे सेट हो गया। एक बात का ध्यान रखना है कि एक टाइम पे एक ही मोबाइल से इसका कनेक्टिविटी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे लोड टेस्ट करते हैं। ये यहाँ पे एसी ऑन कर दिया प्लस मोटर भी ऑन कर दिया है। तो हमारा जो पावर अभी सोलर से जो ले रहा है निकाल रहा है वो 1.66 वाट निकाल रहा है। और अभी हमारा जो टाइम है वो 9 बज रहा है, सुबह का 9 बज रहा है। जैसे यहाँ मोटर का वो जो देख रहे हैं एम्पियर दिखाने लगा है, मोटर ऑन है। एसी इनके अंदर वाले रूम में था इसलिए उसका वीडियो नहीं ले पाया है, लेकिन जो वाटर हीटर है वो बाहर में ही रखा हुआ था। तो अब वाटर हीटर भी ऑन कर दिए और अब जो सिर्फ वाटर हीटर ही ऑन किया हुआ है, बाकी सब बंद कर दिया। तो अभी देखते हैं कि कितने देर में वो स्टार्ट लेता है। थोड़ा टाइम लेता है स्टार्ट होने में। तो अभी इसका पावर बढ़ना शुरू हो गया, अब मतलब स्टार्ट हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि स्टार्ट हुआ भी है या नहीं हुआ है। ये लगभग 2 किलोवाट का उनका अथी था वाटर हीटर। तो 2 किलोवाट को चलाने के लिए कितना पावर ले रहा है वो दिखा रहे हैं। लगभग 1.5 किलोवाट के आसपास का ये पावर बर्न करेगा सोलर से। तो 1.13 वाट ले रहा है। और देखते हैं ऑन हुआ है कि नहीं। होती है हमारा वाटर हीटर ऑन हो गया है, जो कि प्योरली सोलर से ही चल रहा है। यहाँ पे कोई ग्रिड का कनेक्शन नहीं लिया। ग्रिड मैंने पहले बताया कि ऑफ़ कर दिया हुआ है, ग्रिड ऑफ है। और बैटरी को चार्ज तो नहीं कर रहा, लेकिन सोलर से पूरा ले रहा है पावर। मतलब यहाँ दिखा दिया कि यहाँ पे टोटल का टोटल लोड इनका चला कर दिखा दिया है। इस वीडियो में अगर कोई त्रुटि लगे तो आप कमेंट तो कीजिए ही, प्लस मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि हमको सपोर्ट मिलता रहे। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों के पास मेरा इन्फॉर्मेशन पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद।